ग्रहों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ज्योतिष में। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि सन इज अ स्टार एंड प्लैनेट्स आर ग्रह बट स्टार्स आर नॉट ग्रह एंड मून इज अ सैटेलाइट। तो मून कैसे ग्रह हो गए, और यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये भी प्लैनेट्स हैं, पर ये ज्योतिष में ग्रह क्यों नहीं है। एंड व्हाट अबाउट राहु केतु, ये कैसा ग्रह है जो दिखता नहीं। चंद्रमा उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। चंद्रमा भी ग्रह है, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी सीरीज। तो आज के वीडियो में बात करते हैं ग्रहों की। देखिए, ये जो ज्योतिष में ग्रह का कॉन्सेप्ट है ना, जो साइंस ने जो ग्रहों के बारे में बताया है, आम बोलचाल की भाषा में तो हम इन्हें सेम ही समझते हैं, पर ये थोड़े से अलग हैं एक दूसरे से। जो साइंस ने प्लैनेट्स बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो ग्रह का भी काम करते हैं, तो वो तो ग्रह है ही, पर ग्रहों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है ज्योतिष में। क्योंकि मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि सन इज अ स्टार एंड प्लैनेट्स आर ग्रह बट स्टार्स आर नॉट ग्रह एंड मून इज अ सैटेलाइट। तो मून कैसे ग्रह हो गए, और नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो ये भी प्लैनेट्स हैं, पर ये ज्योतिष में ग्रह क्यों नहीं है। एंड व्हाट अबाउट राहु केतु, ये कैसा ग्रह है जो दिखता नहीं। तो यहाँ छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ज्योतिष में अगर आप संस्कृत मीनिंग देखना चाहें ग्रहों का, ग्रह का मतलब होता है हर एक ऐसा चीज़ जो ग्रहण क्रिएट करे, इक्लिप्स क्रिएट करे। तो जो भी ग्रहण क्रिएट कर रहा है हमारे ऊपर, ज्योतिष में बात होती है हमारे ऊपर, हमारी बात होती है, और हम हैं अर्थ के ऊपर। तो अर्थ एज अ वन ले लिया जाता है यहाँ पे सेंटर में। तो हमारे ऊपर जो कुछ भी हमारे आसपास ग्रहण का काम कर रहा है वो है ग्रह। और ग्रहण किस चीज़ का, इक्लिप्स किस चीज़ का। तो इक्लिप्स कोई लाइट जो पीछे से आ रही है हमारे ऊपर, उसमें उस लाइट को आने में अवरोध क्रिएट कर रहा है, किसी तरह का बैरियर क्रिएट कर रहा है, वो है, उसे कहते हैं ग्रहण। और क्रिएट करने वाले को कहा जाता है ग्रह। तो ये साइंस वाले प्लैनेट जो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं हम लोग, उससे अलग है। तो सूर्य भी ग्रह है, क्योंकि ये ग्रहण क्रिएट करता है, अवरोध क्रिएट करता है। अगर कोई भी प्लैनेट सूर्य के पीछे चला जाए तो उसकी लाइट हमारे ऊपर वो पहुंचने नहीं देता, तो ये भी ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। चंद्रमा भी ग्रह है, क्योंकि अगर ये सामने आ जाए सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो इक्लिप्स क्रिएट करता है। और नियर बाई अर्थ के जो नियर बाई प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सन, सैटर्न, इनका मास कंसिडरेबली इतना बड़ा है कि ये एक दूसरे के लाइट्स को, अगर ये आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे के लाइट्स को हमारे ऊपर आने में अवरोध क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं। तो ये बन जाते हैं ग्रह। अब आप कहेंगे कि लाइट तो सिर्फ सूर्य से निकलती है, दूसरे जो ये पिंड हैं, जो सेलेस्टियल बॉडी है, इनसे लाइट तो नहीं निकलती। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि लाइट इनसे निकलती नहीं है, लेकिन इनसे टकरा कर हमारे ऊपर पहुँचती तो है। सूर्य की जो रोशनी है वो मार्स से टकराकर, मार्स का फिजिकल अपीयरेंस ऐसा है कि सारा जो लाइट के जो जितने भी कलर्स हैं, अगर विवग्योर में इसे डिवाइड करें तो 7 जो मेजर कलर बनते हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये जो डिफरेंट शेड्स बनते हैं, वो सब ये ऑब्जर्व कर लेता है। सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो रेड लाइट हमारे ऊपर जो आती है अर्थ के ऊपर, इसके सामने कोई भी पिंड आ जाए, अब पिंड, इसका मतलब ये नहीं कि जो अर्थ और मार्स के बीच में जो रॉक का बेल्ट है ये आ जाए तो अवरोध क्रिएट होगा, नहीं। वो उनके साइज इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो इस तरह का ग्रह का रोल प्ले कर सके, एक इतना अवरोध डाल सके कि हमारे ऊपर पूरा ही ब्लॉक हो जाए लाइट आने का। अर्थ और मार्स के बीच में अगर कोई उल्का पिंड गुजर रहा है तो वो इतना बड़ा अवरोध नहीं क्रिएट करता है। तो लेकिन अगर अर्थ और मार्स के बीच में कोई प्लैनेट आ जाए तो अवरोध पैदा हो सकता है। तो आप कहेंगे कि अर्थ और मार्स के बीच में कौन सा प्लैनेट आएगा। देखिए, सर्कुलर मोशन में ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो अगर अर्थ सूर्य से घूमते घूमते अगर दूसरे साइड में चले जाए और अगर मार्स दूसरे साइड में रह जाए
तो अवरोध पैदा हो जाएगा। या कोई और सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते अगर मरकरी या वीनस आ जाए तो भी अवरोध हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न तक सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये इनका मास इतना बड़ा है, कंसिडरेबली दे आर बिग टू क्रिएट बैरियर इन लाइट। सन से रोशनी खुद ही पैदा होती है और एज अ वाइट लाइट हमारे ऊपर आती है। सन की लाइट मार्स से टकराकर जो हमारे ऊपर आती है वो है रेड लाइट। जुपिटर से टकराकर जो लाइट हमारे ऊपर आती है वो है येलो लाइट। आप देखेंगे अगर रात में आप कभी देखिए स्काई में, अगर आपको जुपिटर नज़र आए तो आप देखिएगा कि ये येलोइश, थोड़ा येलोइश नज़र आएगा। अगर मार्स नज़र आए तो ये थोड़ा रेडिश नज़र आता है। वीनस काफ़ी ब्राइट है, वाइट ऑफ वाइट बाउंस बैक करता है। मर्क्यूरी ग्रीन लाइट बाउंस बैक करता है। सैटर्न से ब्लू लाइट बाउंस बैक होती है। और ये लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइट्स के एट्रीब्यूट्स नहीं होते ये कहना आज के टाइम पे इट्स नॉनसेंस। अगर आज भी अगर किसी की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही हो और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जैसे डिप्रेशन की, तो कई बार ट्रीटमेंट लाइट से दिया जाता है, रेड लाइट से, येलो लाइट से, टू हील बॉडी एंड माइंड, क्योंकि लाइट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइट्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि लाइट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और बॉडी की ट्रीटमेंट, माइंड की ट्रीटमेंट कई बार अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट से दी जाती है, एक्सपोजर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइट। तो स्काई से जो लाइट आ रहा है ये बच्चे के जन्म के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे उसका बॉडी और माइंड अफेक्ट होता है, उसकी थॉट प्रोसेस अफेक्ट होती है, बॉडी का स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। तो लाइट तो इंपॉर्टेंट है। तो इन लाइट के बीच में जो भी बैरियर क्रिएट करेगा वो हो जाएगा ग्रह। तो सूर्य हो जाएगा ग्रह, चंद्र हो जाएगा ग्रह, इसी तरीके से बुध, शुक्र यानी वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न हो जाएंगे ग्रह। तो फिर राहु केतु ग्रह क्यों हैं? राहु और केतु एक सेलेस्टियल बॉडी तो नहीं है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिस पॉइंट के सामने अगर प्लैनेट आ जाए तो लाइट को आने में अवरोध पैदा होता है। और ये दो पॉइंट्स हमारे अर्थ के नज़दीक क्या हैं? वो है मून का नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। अब ये नॉर्थ नोड और साउथ नोड क्या है? तो ऐसे समझिए कि अर्थ का पाथ है, करेक्ट, और मून का पाथ है। उस पाथ पे जो चंद्रमा है हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, और अर्थ का अपना पाथ है जिस पाथ पे वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। अब अर्थ और मून का जो पाथ है ना वो सेम नहीं है, मींस थोड़ा टिल्टेड है, ऊपर नीचे है। तो ऊपर नीचे होने की वजह से दो ऐसे पॉइंट आते हैं जब मून और सन, मून और अर्थ एक ही एंगल पे होते हैं। तो जब एक ही एंगल पे पाथ एकदम सेम हो जाए, ऊपर नीचे नहीं है, जैसे कि मून अर्थ के रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, और अर्थ ऐसे चल रही है सेम, और जो मून है वो ऐसे ना रिवॉल्व करके वो रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। तो इस तरीके से रिवॉल्व करते करते क्या होता है कि एक ऐसे पॉइंट पे आता है जब वो बिल्कुल सेम लाइन पे आ जाते हैं दोनों। तो अर्थ और मून सेम लाइन पे जब आ गए और सामने सूर्य है तो इक्लिप्स क्रिएट होता है। उस पॉइंट को, जो नॉर्थ नोड है, जो उत्तर दिशा का पॉइंट है, उसे राहु कहते हैं, और जो सदर्न नोड है उसे केतु कहते हैं। तो इन दो पॉइंट पे आने से सिर्फ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ही नहीं होते, सिर्फ सूर्य का प्रकाश या चंद्र का प्रकाश ही अवरोध नहीं होता। इस पॉइंट पे जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं, अगर इस पॉइंट के सामने आ जाए तो उनके लाइट को हमारे अर्थ पे आने में एक अवरोध क्रिएट होता है, तो ग्रहण बन जाता है। तो हो गए ये दोनों पॉइंट ग्रह। तो इस प्रकार से हमारे 9 ग्रह कंप्लीट होते हैं सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सन बीच में, वो तो होता है, एस्ट्रोनॉमी के वाइज ये करेक्ट है कि सन बीच में और सभी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष में सेंटर अर्थ है और अर्थ के हिसाब से प्लैनेट्स के पोजीशन उसके चारों तरफ कहाँ कहाँ है ये देखा जाता है। क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में अर्थ के चारों तरफ जो ग्रह हैं उनका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसे आएगा, कितने एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे कि 60 डिग्री पे कि 180 डिग्री के एंगल पे हैं, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर कैसा आएगा, इसकी स्टडी की जाती है। तो आप एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स ना करें, इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो समझने का कोशिश करें, ठीक है। तो हमारे 9 ग्रह
एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से नहीं है ज्योतिष में। ग्रह का रोल जो क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से हमारे 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु, यानी चंद्रमा का नॉर्थ नोड और साउथ नोड, मंगल, बृहस्पति और शनि महाराज। 9 ग्रह इसे कहते हैं प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं। ग्रह जो ग्रहण क्रिएट करे उसे कहते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती, किसी भी पता ही नहीं है, तो दोनों को इक्विवेलेंट लिया जाता है, पर इक्विवेलेंट नहीं है। अब एस्ट्रोनॉमी कहेगा कि भाई सेलेस्टियल बॉडी तो नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो भी है, ज्योतिष इन्हें ग्रह क्यों नहीं मानता? प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स मानेंगे हम, पर ग्रह इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो इतने दूर हैं अर्थ से कि ग्रह का काम लाइट बैरियर का रोल नहीं निभा पाते हैं। उनका मास कंसिडरेबली बिग है, मास को कंसिडरेट किया जा सकता है, साइज को कंसिडरेट किया जा सकता है। उन्हें प्लैनेट के रोल में एक्सेप्ट करने के लिए कोई वो उल्का पिंड नहीं है, क्योंकि साइंस में पैरामीटर्स प्लैनेट है या फिर कोई उल्का पिंड है, इसके अलग डेफिनेशन है कि साइज इतना होना चाहिए, मास इतना होना चाहिए, रिवॉल्विंग स्पीड इतना होना चाहिए, तो वो उस पैरामीटर पे सही उतरते हैं। पर ग्रह के पैरामीटर पे वे सही नहीं उतरते, वो इतने दूर हो जाते हैं कि जो नियर बाई जो हमारे जो 7 लाइट्स है, 7 कलर ऑफ लाइट, सन से आ रहा है वाइट लाइट, वीनस से भी आ रहा है वाइट या वाइट वार्म लाइट, मरकरी से आ रहा है ग्रीन लाइट, वीनस मार्स से आ रहा है रेड लाइट, जुपिटर से आ रहा है येलो लाइट, और मून से आ रहा है परफेक्ट वाइट लाइट, जो परफेक्ट वाइट लाइट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे माइंड के फंक्शन के लिए। सैटर्न से आ रहा है ब्लू लाइट। ये सारे लाइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो ग्रह हैं ये एक दूसरे के सामने आने से अवरोध क्रिएट करते हैं, दूसरे की लाइट को हमारे तरफ नहीं पहुंचने देते हैं अगर एक दूसरे के सामने आ जाए। और 2 पॉइंट्स होते हैं मून के, नॉर्थ नोड और साउथ नोड, अगर उनके सामने भी कोई प्लैनेट आ जाए तो उन बैरियर क्रिएट होता है उनके लाइट को अर्थ तक पहुंचने में, इसीलिए उन्हें भी ग्रह लिया जाता है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को उनके भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड के एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको एज अ पार्ट ऑफ नक्षत्र लिया जाता है। यानी बियॉन्ड सैटर्न जो भी सेलेस्टियल बॉडी हमारे अर्थ के चारों तरफ है, हमारे गैलेक्सी में, जो विजिबल हैं या विजिबल नहीं भी हैं, लेकिन जो भी हैं एज अ ग्रुप ऑफ स्टार, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन, एज अ पार्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ स्काई, नक्षत्र के रोल में उनको लिया जाता है। क्योंकि नक्षत्र में वो एक पार्ट, नक्षत्र क्या होता है कि एक पार्ट होता है स्काई का, 360 डिग्री स्काई को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, और हर पार्ट है उसमें जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं सैटर्न के बियॉन्ड, वो सब उस नक्षत्र का पार्ट है, उस कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, और उनका भी इफेक्ट है हमारे ऊपर, पर एज अ नक्षत्र, नॉट एज अ ग्रह। तो आई होप दिस मेड सेंस, आई एम क्लियर टिल नाउ कि ज्योतिष में ग्रह क्या होते हैं, एंड आई होप दिस नॉलेज वॉज, दिस इंफॉर्मेशन वॉज न्यू टू यू, यू लाइक्ड इट। तो जिन्हें नहीं पता शेयर कीजिए, कमेंट करिए कि आप इसके बारे में पहले से आपको पता था या ये जानकारी आपके लिए नई है। वेरीफाई कर लीजिए गूगल से या एनी अदर सोर्स यू हैव। एंड इट्स नॉट अबाउट डिबेट, किसी चीज़ को सही प्रूफ करना है तो कोई भी पॉइंट ले आइए कि नेपच्यून प्लैनेट है पर ग्रह नहीं है, राहु केतु का कोई पता ही नहीं, पर वो ग्रह कैसे है, कहाँ है, ऐसा नहीं है। क्यों आप एक चीज़ को दूसरे से क्यों कंपेयर करते हैं? एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग है, एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। टाइम मिले तो पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।